दोस्तों राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हमारे परिवार में थोड़ी सी विदाई हो रही है और सबके चेहरों पे खुशी तो है पर आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी के बीच में जो हमारी आंगनबाड़ी की एक बगिया होती है, बाल विकास परियोजना की जो एक परिवार होता है, उस परिवार से एक दीदी हमारी रिटायर हो रही हैं। आज 30 अप्रैल को ये रिटायर हो रही हैं। तो इनका नाम है ममता द्विवेदी और केंद्र इनका इंद्रवारा है और कुसमी का चार्ज इन्होंने संभाल रखा था, यानी कि इस उम्र पे भी इन्होंने 2 केंद्रों का भार संभाल रखा था। तो आज 62 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये कार्य से मुक्त हो रही हैं। कार्य से तो मुक्त हो रही हैं तो खुशी की बात है कि इतना सारा जो आंगनबाड़ी बहनों को कार्य दिया जाता है उससे निश्चिंत हो जाएंगी। लेकिन एक तरफ विदाई भी है कि इस परिवार से जो हम लोग हंसते खेलते महकते कार्य करते हुए सब परिवार होता था, उससे आज ये फूल अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा गम है, सभी को गम है, क्योंकि सभी के साथ बिताए हुए दिन बहुत ही सुनहरे थे। बहुत ही अच्छी दीदी थी, बहुत ही अच्छा कार्य करती थी और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। वृद्ध और उम्र के हिसाब से बहुत ही इनके अंदर धैर्य और साहस और कर्तव्यनिष्ठ दीदी थी। तो आप सबको हम बता दें कि बहुत ही निंदनीय और दुखद वाली बात है और बहुत ही क्रोधित वाली बात है कि हमारे यूपी में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर के समय कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों में रिटायर के वक्त 2 लाख या 3 लाख या 50,000 की एक मुफ्त राशि दी जाती है, लेकिन सिर्फ हमारे एक अगर हम देखा जाए या हमारे लखनऊ जिला में या हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रकार की चीज़ रिटायर पर नहीं दी जाती है। तो हम सब बहनों ने सोचा कि चलो विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं सभी ने प्लान किया कि चलो 200-200 रुपये जमा करके हम अपनी बहन के लिए कुछ विदाई का कार्यक्रम करते हैं। तो सभी की जो पूंजी इकट्ठा हुई, इस पूंजी में बहुत ही अच्छा सा नाश्ता और खाने पीने की चीज़ें हो गई। साथ में दीदी को मौसम के हिसाब से गर्मी आने वाली है तो एक अच्छा सा पंखा और एक पर्स, एक साड़ी और एक पर्स और स्लीपर दिए गए। तोहफे तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो ये हमारी मुख्य सेविका दीदी हैं जो हमारी आंगन में रिटायर हो रही, उनका मुँह मीठा करा रही हैं, क्योंकि जाते जाते कुछ मीठे पल, कुछ मीठी यादों के साथ हर कोई जाना चाहता है। और सभी बहनों के आंखों में आंसू थे, बहुत लोग रो रहे थे। जो वर्कर हमारी रिटायर हो रही थी दीदी, वो भी रो रही थी। तो आप सब देख लीजिए, मेज पे सारे तोहफे रखे हैं, सारे नए हैं दीदी को देने के लिए। सभी बहनों के इकट्ठा पूंजी करके बताइए दी, जब बहनों का दिल इतना बड़ा है तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका भी तो दिल बड़ा होना चाहिए कि हमारी बहनें उम्र भर काम करके 62 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने घर वापस जाती हैं, वो भी खाली हाथ। तो हम सबसे हम अपने मुख्यमंत्री जी से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि कम से कम अगर आप मानदेय कम देते हो तो चलो कोई बात नहीं, वो जब आप बढ़ाओगे तब बढ़ाओ, कम से कम एक रिटायर पे तो एक मुफ्त राशि दो, ताकि हम अपने परिवार वालों को कुछ दे सके और अपना जीवन यापन। जो हमारी वृद्ध आंगनबाड़ी बहनें हैं, बताइए अब ये 62 वर्ष पूर्व रिटायर हो गई, इनकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, शरीर भी कमजोर हो गया है, सारा जीवन अपना आंगनबाड़ी की नौकरी में गंवा देती हैं और उसके बाद अपने घर खाली हाथ जाती हैं। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि कम 1 लाख 2 लाख या 50,000 की एक मुफ्त राशि आंगनबाड़ी बहन को दें, ताकि वो अपने वृद्ध का सहारा बने। क्योंकि बुढ़ापे में कोई रोटी नहीं देता है, बुढ़ापा ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कठिनाई से गुजरता है। तो सरकार से चाहते हैं कि क्योंकि घर में बेटा है, बहू है या पति है, हर कोई उम्मीद लगाए रखता है कि हमारी मम्मी दादी या चाची रिटायर हो गई हैं तो कुछ ना कुछ पूंजी मिली हो गई, लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खाली हाथ घर जाना पड़ता है। तो भविष्य में जितनी भी बहनें धीरे धीरे करके रिटायर हो रही हैं, तो अगर उन्हें 1 लाख या 50,000 की कोई मुफ्त राशि मिलेगी तो उनके वृद्ध में काम आएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो नौकरी का जो मानदेय पा रही थी उससे उनका जीवन कट रहा था। अब बताइए उनका कैसा क्या सहारा है, कुछ भी तो नहीं सहारा है। तो हम सब चाहते हैं कि सरकार अपनी आंखें खोले। एक बार हमारी जो यशोदा मैया की हम लोगों को तुलना किया है, तो यशोदा मैया का एक बार ध्यान तो कर ले कि उनका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। उन्हें हम जो खाली हाथ घर भेज रहे हैं, उन्हें क्यों कोई देखभाल करेगा या नहीं करेगा, वो लावारिस की तरह अपने घर जा रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सब बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी बहन के लिए या हम सब आंगनबाड़ी बहनों के लिए हक के लिए क्या होना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।